नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट का पेपर 1 के जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 23 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एनवायरमेंट का कि द पोलर स्टार इज़ यानी कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि उत्तरी दिशा में जो तारा सबसे तेज होता है उसको ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 यानी कि नंबर 2 है, एनवायरनमेंट का नंबर 2 है। पेपर में था 122वां, लेकिन हमारा जो एनवायरमेंट स्टडीज़ का उसका क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये। तो बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1973 में शुरू किया गया था। कब? 1973 में। ठीक है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई थी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो बाघों की जो जनसंख्या घट रही थी उसको वापस लाना। ठीक है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ही दे रखा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना ये आपका 1955 में की गई थी और तब से यहाँ पर कई लुप्त प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। तो जो लखनऊ समझौता था वो आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में हुआ था। ठीक है, और लखनऊ समझौता आपका 1916 में किया गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे आपके? ये थे AC मजूमदार जी, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना जी कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। कि जो भी जंगली गधे हैं आपके उनका अभ्यारण्य कहाँ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ठीक है, जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। भारतीय जंगली गधा गुजरात के बड़े कच्छ के रण और छोटे कच्छ के रण में स्थित भारतीय वन्य गधा अभ्यारण्य में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डेटिंग किस चीज़ को संदर्भित करता है आपका? श्वेत पत्र पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। गलत है। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का। इससे जो है आपकी जो भी जीवाश्म हो गए या फिर आपके जो भी ये बता रहे हैं ना, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों का सामग्रियों के अनुपात, तो जो भी जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का अध्ययन करने के लिए कि कब के हैं ये। चट्टानों की शक्ति का मापन नहीं, ये सभी नहीं। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं आपके कार्बन डेटिंग प्राचीन काल में स्थित मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन करता है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि संविधान सभा के ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो संविधान सभा ने जो था राष्ट्रीय गान आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित है। ठीक है, और इसे 52 सेकेंड में गाया जाता है और इसकी जो छोटी अवधि कितनी है वो 20 सेकेंड।
तो ये था। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन की बात करें, क्या चीज़ होता है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, या फिर समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दे भी रखा है। बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, जैविक आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है। अजैव निम्नीकरण, व्यर्थ पदार्थ, तो यही सब। ठीक है, यानी कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की जो बढ़ती सांद्रता है उसको ही कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यानी कि जो आपका अबायोटिक है, तो कवक, मृदा, प्रोटीन या फिर फास्फोरस। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे जैविक हैं, लेकिन अजैविक आपका कौन सा नहीं है? कवक। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं को की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे? आपका एम्स्टरडेम में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टरडेम, नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट संगठन दे रखे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पूछ सकता है कि कब स्थापित किए गए। विश्व प्रकृति संगठन आपका 2014 में स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 1972। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN 1948। अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल IPCC 1988। और वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF 1991। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो इसका आंसर सिंपल सा है, आपका जो उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में जो है आर्सेनिक की अशुद्धियाँ ज़्यादा है। ठीक है, आर्सेनिक से जल प्रदूषण ज़्यादा है। ना ही बिहार होगा, ना ही मध्य प्रदेश, ना ही उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों? रीजन पूछ रहा है। तो रेन शैडो प्रभाव। ठीक है, क्या है? रेन शैडो प्रभाव के कारण क्या है पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन रेन शैडो प्रभाव के कारण शुष्क हैं। ठीक है, इन वनों में वार्षिक वर्षा 900 से 1500 मिमी तक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1972 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है। तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट कहलाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? आपके USSR यानी रशिया, ना ही USA, ना ही यूनाइटेड किंगडम, ना ही जर्मनी। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान USSR रूस से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, दौरांग घाटी में। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट आंसर है वो आपका ये, और शांत घाटी आपकी पड़ती है केरला में। और ठीक है,
और फूलों की घाटी पड़ती है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। तो सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। एलपीजी के संदर्भ में लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे हैं। नीले ज्वाला से जलने वाला उच्च ऊष्मायमान एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जित करने वाला। तो ये क्या है, ये मीथेन उत्सर्जित नहीं करता। स्वच्छ ईंधन भी है, उच्च ऊष्मायमान भी है और नीले ज्वाला से जलने वाला भी है, ठीक है। तो इसके बारे में यही असत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी जैविक अजैविक, ऑप्शन नंबर सी पौधे तथा जंतु, ऑप्शन नंबर डी उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम में क्या होते हैं, दो ही चीज़ होती हैं आपकी, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है, जैविक और अजैविक पदार्थ। यहाँ पे लिखा भी है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा है। तो मकर रेखा हमारी हो जाएगी ये 23.5 डिग्री साउथ, ना ही नॉर्थ होगा, ना ही ये खाली होगा, ना ही ये 23 डिग्री साउथ होगा। तो 23.5 डिग्री साउथ या भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। जबकि भूमध्य रेखा के अंतर में 23.5 डिग्री अक्षांश का कर्क रेखा को कहते हैं, तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंतर्राष्ट्रीय व्रत तथा भूमध्य रेखा के अंतर में क्या बोलते हैं 66.5 अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोल रहा है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इकोसिस्टम का जो था सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने, डॉक्टर E.G. टॉन्सले, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको शुरुआत में मिल जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद E.G. टॉन्सले ने अपनी इकोलॉजी 1935 पुस्तक में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। कह रहा है कि श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है जो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। तो सबसे जो उच्च स्तर का होता है वो होता है आपका, पहला आपका आता है शाकाहारी, फिर शाका मांसा, फिर आपके आते हैं ये क्या बोलते हैं मांसाहारी, ठीक है। तो सबसे उच्च स्तर का हो जाएगा आपका मांसाहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बोल रहा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। पृथ्वी के सबसे पास जो होता है आपका क्षोभ मंडल होता है, ना ही मध्य मंडल, ना ही समताप मंडल, ना ही आयमंडल। समताप मंडल में आपके जो हवाई जहाज या फिर एरोप्लेन जिनको बोलते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो समताप मंडल वो क्षोभ मंडल इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बोल रहा है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा जैविक। जैविक खेती जो करते हो वो उससे क्या होता है, वो पर्यावरण संरक्षण करने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ना ही हाइड्रोलिक, ना ही बोरिक, ना ही एसिटिक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल रहा है कि WWF स्टैंड्स फॉर, WWF की बात कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड WWF से आशा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 अप्रैल 1961 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 26। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 27 की। ऑप्शन नंबर 27 बोल रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी अभी हमने बताया था जब आपकी शांत घाटी बताई थी, तो फूलों की घाटी आपकी ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो प्रदूषण के मापन से केवल ही क्या आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, हवाई में, सिसिली में या फिर रॉकीज में। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज में। कोटोपैक्सी आपकी कहाँ पे अवस्थित है? एंडीज में स्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वत श्रृंखला के इक्वाडोर देश में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट। जबकि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सांटो एंडीज पर्वतमाला के में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। और बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा बोल रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में मानी जाती है। तो सांगपो नदी जो है तिब्बत की, उसको मानते हैं ब्रह्मपुत्र। तिब्बत से जो सांगपो नदी निकल रही है उसका नाम भारत में आके क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन जो आपका 23 जनवरी 2022 में जो पेपर हुआ था, पेपर 1 यूपी टेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।